अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब आज मैं आपके साथ जो किचन की कुछ बड़े अच्छे अच्छे टोटके जो हैं, जो मैं ख़ुद आज़माती हूँ, जो मैंने ख़ुद आज़माए हुए हैं, वो मैं आप आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक ऐसी चीज़ भी एक बिल्कुल वो एंड पे इंशाल्लाह जो है ना वो आपको देखने को मिलेगी। एक ऐसी टिप जो कि आपको बिल्कुल ना हैरान कर देगी, ठीक है। और मेरे ख़्याल में कि ये किसी ने भी जो है ना वो पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया है। मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और मुझे इसमें कोई वो मतलब चीज़ बुरी नहीं लगी, तो मैंने फिर सोचा कि मैं ना आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ जनाब मैं सब्ज़ धनिया जब हमारे घर में आता है ना, तो मैं इस तरह के जो हमारे होते हैं दस्तरख़्वान, उसमें मैं बिल्कुल लपेट के और फिर ना उसको शापर में बांध के रखती हूँ। उससे ये होता है कि 5-6 दिन आराम से हमारे ये धनिया निकल जाता है। और दूसरी टिप ये है कि हमारे घरों में ये इस तरह के आजकल जो शापर आ रहे हैं, ये कपड़े का बना होता है कुछ इस तरह से ना नरम सा। तो वो पहले तो मैं नीचे कोई शापर वगैरह रख देती थी, क्योंकि जब भी हम इसमें आलू प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, तो ये सारा कचरा इसके नीचे गिरता है और जगह बहुत गंदी होती है। मैंने उसको वो काट के, तो मैंने उसके 2 हिस्से करके अलग अलग पीस बना के तो मैंने उसमें रखे हैं, ताकि कचरा नीचे ना गिरे और जगह भी गंदी ना हो, क्योंकि जब निकालेंगे तो वहाँ पे कचरा जो है ना वो इकट्ठा हुआ होगा। और एक तो तीसरी टिप है वो ये है जनाब के यहाँ पे केचप मेयोनीज़ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हर घर में आती हैं, ठीक है, हर घर में आती हैं। और हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि ये जब हम लोग उसमें से निकालते हैं और फिर बिल्कुल हम उसको थोड़ी सी और ज़रा मेहनत नहीं लगाते हैं और उसको हम ना फेंक देते हैं। अब ये देखें, मैंने इसको, आप किसी चमचे से कर लें, बेलन से कर लें, किसी छुरी से कर लें, किसी भी चीज़ से कर लें, और ये जो पीछे पीछे जो रह जाता है ना, कहीं कहीं जो हाथ से निकलता नहीं है, हम दबाते रहते हैं निकलता नहीं है, वो इस तरीके से निकलेगा। कोई बेलन, छुरी, चम्मच, कुछ भी, चमचा जो होता है, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ना, वो देखिएगा आप, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो बिल्कुल इसमें मायूसी नहीं होगी। अच्छा, एक और टिप ये है कि मैं ये जो है ना, जब मैं बनाती हूँ, कबाब बनाती हूँ, तो फिर मैं ये करती हूँ ना कि पहले मैं इनकी शीट वगैरह लगा के, ताकि ये आपस आपस में ना चिपकते नहीं हैं। तो अभी मैंने इनको रखा है, इसमें से कुछ तो मैंने निकाल लिए हैं, जो मतलब रोज़मर्रा हमारे इस्तेमाल होते रहे हैं। और फिर ये जो हमारे कपड़े जिसमें पैक हुए हुए आते हैं ना, जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं, तो ये जो है ना, मैंने आपको पहले भी एक इसमें टिप बताई थी कि उसमें मैंने आपको करेले और इस तरह की जो सब्ज़ी हम फ्रीज़ करते हैं, वो मैंने इसमें डाल के फ्रीज़ की थी। ये खाली हुआ है, तो मैंने इसमें कबाब रखे हैं और ये देखें बिल्कुल बेहतरीन किस्म के ना इसमें फ्रीज़ हो जाएँगे और मतलब ये आराम से रहेंगे, कोई ख़राब भी नहीं होंगे। अच्छा जी, एक और टिप ये जो है कि जब हमारे यहाँ ब्रेड आती है, तो अमूमन हमारे ऊपर से रबड़ गायब हो जाते हैं, जैसे ये सील बंद पैक हुई हुई होती है, वो भी हमारा ना कहीं आगे पीछे निकल जाता है या ख़राब हो जाता है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से पहले, बहुत जो ब्रेड का पैकेट है ऊपर से पकड़ के सही अच्छी तरीके से आप उसको ट्विस्ट करें, सही ट्विस्ट करें और उसके बाद उसको वापस पलट दें, और ये बिल्कुल इसके अंदर एयर भी नहीं जाएगी और ये ब्रेड ख़राब भी नहीं होगी। अच्छा, उमर ये हमारे घरों में जैसे ब्रेड के हो जाते हैं, जब ब्रेड ख़त्म होती है तो मैं ये चीज़ें संभाल के रख लेती हूँ। सब्ज़ जैसे पालक आ गई है या कुछ इस तरह से, और ये रबर बैंड होते हैं जो सब्जियों के साथ आते हैं, धनिया के साथ आते हैं, ब्रेड के साथ आते हैं, पालक वगैरह के साथ आते हैं, तो ये मैं सँभाल के रख लेती हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों के पास ना ये जो चुटकियाँ होती हैं, जो कैचर से होते हैं, जो हम इन रैपर्स के ऊपर लगाते हैं, बहुतों के पास नहीं है, ठीक है। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपने सीधा तरीका इस्तेमाल करना है, देसी वाला और मेरे वाला। कि मैं क्या करती हूँ कि जो पैकेट खुले हुए होते हैं ना, मैं उनके ऊपर ये देखें, ये इस तरह से कहीं भी रखेंगे तो ये गिरेंगे, ठीक है ना। आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें सीधे रखें, कभी-कभी बंदे का हाथ लग जाता है, चीज़ बाहर आ जाती है और फिर उसको सँभालना इतना मुश्किल होता है। और अगर नीचे गिर जाए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं दिल करता ना इसको उठाने का। तो फिर मैं ये क्या करती हूँ कि जो रबर बैंड होते हैं ना, मैं सँभाल के रखती हूँ और ये इस तरह से जो है ना आप चीज़ों पे लपेटते हैं। कोई भी चीज़ हो, जो भी, जैसे हमारे ये इस तरह के पैकेट आते हैं, मसालों के होते हैं और ये दालों के होते हैं, चनों के होते हैं, या जैसे कस्टर्ड का जो है, ये इसका ऊपर से कई दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ है कि ये खुला होता है तो इसमें कीड़ियाँ वगैरह घुस जाती हैं। फिर मुझे उसको जब मैं डालने लगती हूँ, घोलने के बाद मुझे उसको स्टेन करना पड़ता है। तो ये इस तरह से आपको स्टेन भी नहीं करना पड़ेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। और ये देखिएगा, अब इसको बंद करके और इसके ऊपर ना आपने चाहें तो आप एक और रबर बैंड लगा सकती हैं। ये इस तरह से ये बिल्कुल बिल्कुल कवर हो गया और इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई मसला नहीं है और आपको ये चीज़ें आपकी ज़ाया भी नहीं जाएँगी।
ये देखें, ये जब आप निकालेंगे जार जार में रखते हैं या वैसे रखते हैं, तो ये बिल्कुल आपकी चीज़ें जो है ना, ये इतनी बेहतरीन टिप है, यकीन करें कि बस आप इसको करेंगी तो आपको पता चलेगा। अच्छा जनाब, एक और ये है कि हम लोग अमूमन अक्सर प्याज वगैरह जो हमारे बच जाते हैं हांडी बनाने से या सैलेड वगैरह बनाने से, कुछ ज़्यादा छिल जाते हैं या आधा टमाटर कटा हुआ होता है, सब्ज़ मिर्च कटी हुई होती है। मेरे पास फ़िलहाल ये 2 चीज़ें थी, तो मैंने इसको एक जार में डाल के रखे, डब्बे में डाल के रखें। उससे ये होगा कि एक तो प्याज की स्मेल जो है वो चीज़ों में नहीं पड़ेगी, दूसरा ये कि ये चीज़ें कुछ दिन तक फ्रेश भी रहती हैं। अगर आप बाहर रख देंगे तो ये अजीब सी ख़राब सी हो जाती हैं। और एक और टिप ये है कि जनाब आप अपने फ्रिज को रोज़ जो है ना, जब भी आप देखते हैं, हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि सालन उठाया तो वो गिर गया, ऑयल गिर गया, दूध गिर गया, कोई भी चीज़ फ्रिज में गिर जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज जो आपने पूरी साफ़ करनी है वो कई दिनों के बाद जा कई महीनों के बाद जाके होती है। कभी धो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि ये हम अपना टाइम बचाने के लिए, जब आप देखें कि आपकी फ्रिज गंदी है, तो जहाँ-जहाँ से गंदी है आप उसको, मैं तो गीला कपड़ा जो होता है ना, मैं वो उससे मार देती हूँ और वो उससे मेरी फ्रिज जो है ना बिल्कुल, ये देखिए, नीट एंड क्लीन हो जाती है। और एक और टिप जनाब ये है कि ये छा जो आटा है ना, वो अगर आप इसे, मेरे हाथों की तरफ नहीं जाना आपने, क्योंकि मैं भी आटा छान रही थी तो वो इस तरह से ना मेरे हाथों पे लगा हुआ है। तो इस तरह से आपने गिलास में डाल के तो रखना है और उसे आपने छान लेना है। अच्छा जनाब, आगे जाते हुए मेरा आपने काम लाज़मी करना है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे दुआ में याद रखें। एक और टिप ये है कि जनाब हम अमूमन जब ये ईयररिंग्स पहनते हैं तो हमारे कान ख़राब हो जाते हैं, मतलब ऐसे ज़ख्मी हो जाते हैं और कभी तो ब्लड भी निकल आता है और अजीब सी वो गंदगी सी बन जाती है, ठीक है। आपने या तो वैसलीन लगा लेनी है, और मेरे पास वैसलीन भी थी, लेकिन मुझे ये वाली जो टिप है ना, दोनों ठीक है। वैसलीन का ये होता है आपने इसको एक दफ़ा लगा लिया तो बस ये चलते रहेंगे। वैसलीन का ये होता है कि आपने जब लगाने हैं तो आपने लाज़मन वैसलीन लगानी है। लेकिन इसका ये है, नेल पॉलिश का ये है कि आपने जब भी मतलब एक दफ़ा आपने लगा ली है और उसके बाद दोबारा आपको कुछ टाइम तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जितने भी इयररिंग्स हैं, आप ये रिंग जो होती है ना हाथों में, उंगलियों में हम पहनते हैं, आप उन पे भी लगा सकते हैं। मुझे एक दफ़ा ऐसी एलर्जी हो गई थी, गोल्ड की रिंग थी और जब मैं लेके आई तो उसको मैंने पहना और कुछ दिन ना वो मेरी उंगली पे, उसी साइड पे, उसी उंगली पे ना दाने-दाने छोटे-छोटे बने और शदीद ख़ारिश थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? तो वैसे मेरे ज़हन में आया कि नेल पॉलिश में आपको पता है होता है ये मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया है। तो वो जो चीज़ होती है ना, अब ज़हन में नाम नहीं आ रहा उसका, ठीक है। आप वो जो चीज़ होती है वो उसमें ना, उससे अगर आपके हाथ पे ज़ख्म हो गया, कहीं भी आपको ज़ख्म हो गया, तो आप देखिएगा, आप जब उसके ऊपर नेल पॉलिश लगाएँगे ना, तो वो ज़ख़्म भी आपका जो है वो ख़राब नहीं होगा। थोड़ा-सा पहले आपको दर्द होगा, लेकिन उसके बाद अल्लाह करेगा आपको, मतलब आपका ज़ख़्म ख़राब नहीं होगा। आप पानी में मारें, जैसे मर्ज़ी आप उसको, अमूमन ये होता है कि हम पानी में नहीं मार सकते ज़ख़्म हुआ हुआ है तो, छोटा-मोटा ज़ख़्म हो तो आप उसमें उसको कर सकते हैं। पानी में भी हाथ मार लें या मतलब जहाँ भी बाजू पे लगा है, पाँव पे लगा है, जहाँ भी, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, लास्ट वाली जो टिप है ना, वो ये है, जो मैं आपको अभी आप कह रही थी कि इस तरह की कोई भी इस्तेमाल नहीं करा होगा। जब आप रात को बिल्कुल फ़ारिग हो जाएँ, बर्तन धो लें, किचन आपका क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, खाना-पीना सारा करने के बाद, जब आपको लगे कि अब आपको किचन की ज़रूरत नहीं है, अब आप सुबह ही किचन में जाएँगी, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने बर्तन वगैरह धोने के बाद इसको आपने कपड़ा मारना है। ठीक है जी, कपड़ा मार के, ये मैंने कपड़ा मार लिया था और इसको मैंने सुखा लिया है। ठीक है, सुखाने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर हार्पिक डाल देना है। आपने ये स्ट्रेनर उठाना है, इसके अंदर भी आपने हार्पिक मारना है, ठीक है, और उसके ऊपर भी, स्ट्रेनर के ऊपर भी डाल दें। और मैंने क्योंकि रात को ही धो लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे याद कोई नहीं रहना और ये जो है ना मेरा ऐसे निकल जाएगा, इसलिए मैंने रात को ही, मैंने 2 घंटे इसको छोड़ा है और उसके बाद फिर मैंने इसको, ये मेरा पुराना स्पंज पड़ा हुआ है और मैंने इसको सही अंदर से भी मारा है, मैंने इसके स्ट्रेनर के ऊपर भी मारा है और आप, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट क्या है। और ये अंदर जहाँ-जहाँ हार्पिक जाएगा ना, आप यकीन करेंगे, इतना नीट एंड क्लीन हो जाएगा, इतना नीट एंड क्लीन कि आप हैरान हो जाएँगे। और ये टिप मुझे लगता है कि इससे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं की है। ये देखें, ये जनाब वो मेरा जो है ना, वो थोड़ा-सा मोबाइल का मसला हो रहा था तो उसको मैंने बंद किया है और ये देखें, ये मैंने इसको सिर्फ़ स्पंज मारा है, मैंने कोई स्टील वूल नहीं मारी, मैंने कुछ भी नहीं मारा और ये देखें, इतना यकीन करें ज़बर